चलो आज हम आगे के क्वेश्चन जो रह गए थे वो थोड़े कर लेते हैं। तो भाई हाँ, ये फोर्थ वाला जो था उसमें क्या कह रहे थे, इज दिस एन आइडेंटिटी। तो हमने क्या इसको सॉल्व करके देखा तो ये आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा था, तो दैट मीन्स इट्स इज नॉट एन आइडेंटिटी, तो वेरीफाई नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, इन ग्रेड 8 वी वर इंट्रोड्यूस टू येट अनदर आइडेंटिटी, जो कि क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब दिस कैन बी क्वाइट यूजफुल, भाई यूजफुल हो सकती है, लेकिन कब, जब हम जो बी है, बी स्क्वायर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, उसको दूसरे साइड भेजेंगे इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो इस साइड प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे किसके लिए, देखो इसमें बता रखा है, इन 750 CE दिस आइडेंटिटी वाज proposed by Sridhar Acharya as a method of quickly compute the square of a number। मतलब कि भाई किसी भी स्क्वायर का हमें निकालना है, नंबर का स्क्वायर, जैसे कि 55 का निकाल रहे हैं हम, तो 55 में क्या करेंगे, +5 -5 और प्लस में 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो और नॉर्मली 55 का स्क्वायर निकाल के देखो तो सेम आएगा। ठीक है, चलो अब ये देखो डायग्राम एक बार, फिगर 4.5, ये क्या शो कर रहा है, इसी आइडेंटिटी को शो करना है, मतलब कि ए स्क्वायर क्या है, इन सब का प्लस होना चाहिए बराबर। अब ये जहाँ पे बी है ना, बी को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो टोटल ए स्क्वायर ही होगा, है ना, तो बस नीचे शिफ्ट कर दिया, इसको प्लस कर दिया है, प्लस क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, और प्लस फिर बी का स्क्वायर, ये जो क्यूब बनेगा छोटा सा जो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, तो वो प्लस वो बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रेक्टेंगल जो बनेगा उसका वो लिख दिया इन्होंने। ठीक है, ओके, हम्म, अब आगे थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो ये आइडेंटिटी दी थी उसी को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन देखो पहले, बाद में फिर फर्स्ट क्वेश्चन में करवाती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ऑब्जर्व करना है कि भाई दो रो हैं, फिगर दिया हुआ है, वो रिप्रेजेंट कर रही है एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। पहले तो ये देखो कि क्यूब किस चीज का, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये क्यूब है, दोनों क्यूब है। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी पड़ी थी ना, इनका क्यूब प्लस इन दिस येलो वाले क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि जो हमने इसमें नया पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबका अगर जो क्यूब दे रखे हैं चारों, उनका स्क्वायर कर दिया, उनको सम कर दिया, तो वो क्या इसके बराबर आएगा, नीचे वाले क्यूब देखो, इसमें सारी आपको मिल जाएंगी फिगर। और दो रेड है तो देखो दोनों रेड इसमें आ गए हैं 2A में, और फिर येलो ब्लू है तो ब्लू इसमें आ गया है, और येलो है येलो आ गया है, और पर्पल था पर्पल भी आ गया, तो बचा क्या, ग्रीन बच गया और वाइट बच गया, तो ग्रीन का भाई ये हो गया, और वाइट बच गया तो 2C हो गया। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर है, तो इसका भी नीचे वाले का क्या होगा, स्क्वायर का सम के बराबर होगा। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, तो वो हम करके देखेंगे। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। चलो थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 का आप क्या बताओगे, स्क्वायर बताओगे। आइडेंटिटी कौन सी है, वो सुश्रुत वाली। ठीक है, वो आइडेंटिटी भाई वही है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, बस हमने बी स्क्वायर को यहाँ से माइनस वाला था तो यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस में कर दिया। ठीक है, यही आइडेंटिटी नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, वही है, सेम है। अब देखो 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 35 प्लस का 5, फिर मल्टीप्लाई 35 माइनस का 5, प्लस क्या करेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें ए क्या है 35 और बी क्या है 5। ठीक है, बी हमें 5 ही रखना है और ए जो ये वाली नंबर है वो ए हो जाता है। ठीक, अब 35 प्लस 5 कितना होगा 40, 35 माइनस 5 कितना होगा 30, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन बना दिया, फिर प्लस है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही करते हैं हम इक्वेशन में, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 और 2 0 है तो 2 0 पीछे लग गए, प्लस फिर ये क्या किया मैंने, देखो प्लस फिर क्या है 25 है तो ये क्या आ जाएगा 25, ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर बाद में इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 25, मतलब ये 25 है। दोबारा से लिख के दिखा देती हूँ, ये क्या हो जाएगा 12 25। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब इसमें देखो ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब सिमिलरली दूसरे क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि 65 है। 65 मैंने क्या कहा था, 65 क्या आपका ए है और बी क्या है 5 है, तो वही अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। तो 65 प्लस 5, 65 माइनस 5। ठीक है, ब्रैकेट में रख दिया, प्लस 5 का स्क्वायर। अब 65 प्लस 5 होता 70 और 65 माइनस 5 हो जाएगा 60। अब प्लस क्या है 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 7 6 42 और 00 तो 00 लग गया और प्लस 25। अब इसको बस प्लस कर देना है तो 4225 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है भाई 85। सिमिलरली 85 की आपकी ए की वैल्यू है, तो 85 प्लस 5 ब्रैकेट में 85 माइनस 5 ब्रैकेट में प्लस का 5 का स्क्वायर, तो 85 प्लस 5 हो जाएगा 90 इंटू 85 माइनस 5 80। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या हो जाएगा 7 8 72, नहीं 9 8 72 और 00 तो 00 आ गया। ठीक है, और ये 25 ऐसे कैसे आ गया, और इसको बस लास्ट में प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 72 25। अब फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है भाई, 105 का स्क्वायर बताना है। 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, 105 प्लस 5 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में है, ये इसके आगे है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में 105 माइनस 5 प्लस का 25। अब भाई 105 में 5 प्लस करेंगे तो 110 हो गया है, 105 में माइनस 5 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब प्लस 5 का स्क्वायर भाई 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को ऐसे ही लिख देंगे, कितना 0 है 1 2 3 तो 3 0 लग गए। अब प्लस का 25, तो भाई 25 इसमें प्लस करेंगे, आपका आंसर आपको पास मिल गया है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई आपने ये सारा सॉल्व किया और आपको क्या इसको अलग दिखा, मतलब आपको क्या पैटर्न दिखा। पैटर्न मैं बताती हूँ, पैटर्न ये है कि भाई देखो 25 वाला देखते हैं, 25 का अगर स्क्वायर किया था तो अपना आंसर कितना आया था, अपना आंसर आया था 1225। ठीक है, 1225। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 65। 65 का स्क्वायर किया है तो वो आ जाएगा कितना, चेक करो, ये देखो 42 25, ये आया था 42 25। ठीक है, अब इसमें पैटर्न देखो, लास्ट में क्या आ रहा है 25 आ रहा है, और जो आगे वाला नंबर है 12 और इसमें 42। अब 12 3 से कब जाता है 4 पे, है ना, मतलब कि 3 इंटू अगर 4 करेंगे तो कितना होगा 12 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 6 इंटू 7 करेंगे तो 42 आएगा, है ना। और फिर लास्ट में क्या आ गया 25 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये लास्ट वाला नंबर है।
अब आपने नोटिस किया 3 है, उसमें +1 जो नंबर होगा मतलब कि 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और उसमें बाद में डायरेक्ट 25 लिख दो, ये 5 वाला लास्ट में। ठीक है, जब भी ये ऐसे वाले क्वेश्चन हो जिसमें 5 लास्ट में हो। तो देखो जैसे कि मैं एक बार करके दिखाती हूँ, कौन सा नंबर ले लें, 25 ले लेते हैं। 25 का अगर स्क्वायर करना है इसी पैटर्न के हिसाब से तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक नंबर आगे क्या हो जाएगा 3, तो 3 कितना आंसर 2 3 6, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये आपका नंबर आ गया। ठीक है, अब हमें पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, पैटर्न वर्क कर गया। ठीक है, यही था पैटर्न। ये आगे वाला जो नंबर है उसमें +1 जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके, और पीछे हम डायरेक्ट इसमें 25 लिख देंगे, बस यही है। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 2 था, वो आपने मैंने आपको समझाया था जो स्क्वायर का है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बताया था कि ये a + b + c का होल स्क्वायर प्लस में a + b - c का जो दूसरा स्क्वायर क्यूब था, प्लस a - b, नहीं क्यूब तो नहीं, वो स्क्वायर ही है। तो भाई इसका ये एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा, चौथा, तो 4 स्क्वायर थे ना, इनका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, डेट इज एरिया टाइप निकाल दिया है, क्योंकि भाई स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाली जो रो थी उसमें फिगर में, तो वो उसकी ही बराबर आ रही थी। अब इसको क्या करेंगे हम, प्रूफ करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे, a + b + c का होल स्क्वायर, ये आ गया है। ठीक है, 2ab + 2bc + 2ca। अब इसके लिए निकालेंगे तो भाई a + b + c, प्लस में 2ab माइनस में 2bc और माइनस में 2ca। अब इसके लिए करेंगे तो +2a² + b² + c² माइनस में 2bc माइनस में bc और प्लस में 2ca। अब फिर ये लास्ट वाले का a² + b² + c² माइनस में 2ab प्लस में 2bc और फिर ये क्या है -2ca। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है वो उसको काट दो आपस में ही ना, प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2ab, ये आपस में कट गए, प्लस का 2bc है, ये देखो माइनस का 2bc, ये आपस में ये कट गए, प्लस का 2ca है, ये रहा माइनस का 2ca, तो ये कट गया। अब भाई प्लस का 2ab है तो फिर ये रहा माइनस का 2ab, ये ऐसे कट गए, बचेगा क्या, हाँ माइनस का 2bc प्लस का 2bc, ये कट गए। अब 2ca अब माइनस का 2ca, ये आपस में ये यहाँ कट गए, बचा क्या कि भाई एक स्क्वायर कितना है, 1 2 ये 3 और ये 4 हैं, तो मैं क्या ऐसे लिख दिया 4a²। ऐसे ही b को काउंट करके लिख दो 4b² + 4c²। अब इसमें मैंने क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया बस, और कुछ नहीं किया। अब देखो सेकंड वाली अगर रो आप बुक में देखोगे तो उसमें क्या दिखाई देगा कि भाई जो क्यूब थे 3 है ना, ये क्या था 2a था, 2b था और 2c था, इनका अगर स्क्वायर करते ना, मतलब कि क्या करेंगे स्क्वायर, 2a² + 2b² + 2c² कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया सबको, तो भाई 2 2 4, a का स्क्वायर + 4b² + 4c², तो ये भाई किसके बराबर आ गया, इसी के बराबर आ गया। डेट मीन्स RHS इक्वल्स टू जो LHS है इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये भाई प्रूफ हो गया है कि भाई एक आइडेंटिटी है ये प्लस करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा 4a² + 4b² + 4c²। ठीक है, इसके बराबर है। बस ये अपना थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला हो गया है, अभी इतना ही करते हैं, चलो।